हाँ प्रिय साथियों, ये रीजनिंग यूपी पुलिस रीजनिंग क्वेश्चन नंबर 114 देखिए। दिया कि यदि किसी कूट भाषा में मैटर को एमेटर के रूप में लिखा जाता है तो LENGTH को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए ये रीजनिंग है, आपका यूपी पुलिस में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। यूपी पुलिस में रीजनिंग में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए 10 सेकेंड है आपके पास, बताइए इसका आंसर कौन हो जाए। ABC 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन होगा इसको बताना है आपको, जल्दी बताइए। बताइए जल्दी करिए। देखिए इसमें क्या है, देखिए इसमें मान जी के दिया क्या दिया हुआ आपको, MATTER दिया हुआ है, ठीक। और इसमें इसके नीचे क्या दिया हुआ, देखिए इसके नीचे दिया हुआ है AMTTRE। इसमें आप कुछ देख रहे हैं, ये किस प्रकार बना हुआ है। देखिए इसमें से ये पहला का दूसरा का पहला हो जाएगा और पहला का ये दूसरा हो गया। इसी तरह इसका इसमें और ये आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। उसी तरह ये आपस में चेंज हो गया। अब समझ में आया, समझ में आएगा क्या इसमें कौन सा मेथड लगा हुआ है, यानी चेंज कर रहा है, यहाँ पे चेंज करके लिख रहा है, ठीक ना। दो का क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इसमें 2 का चेंज कर दिया, ये पहले स्थान पर ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, देखो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, फिर इसमें ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। इसी तरह क्या होगा, ये इधर आ गया, ये इधर हो गया। समझ में आया। तो क्या हमसे पूछ रहा है आपको LENGTH पूछ रहा है। तो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी EL हो जाएगा, इसका ये इधर हो जाएगा, ये G हो जाएगा, यो N हो जाएगा। इसी तरह ये इधर आ जाएगा, ये T हो जाएगा, ये H हो जाएगा। समझ में आया आपको। तो इसमें से कौन है, ELGNHT। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही है, बताइए कौन मिल रहा है इसमें। तो इस प्रकार आपको ये ELGNHT यानी 114 का B, 114 का B, ठीक। देखो टिक लगाना जरूरी नहीं है, ठीक ना, समझना जरूरी है किस प्रकार का क्वेश्चन आता है और किस प्रकार इसको हम लगा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया, अब इस प्रकार का जितना भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे आसानी से। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। देखो रीजनिंग में तो बहुत सारे हैं, लेकिन सब नहीं पढ़ना है, जो पेपर में आएगा उसी को पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखिए 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया हुआ है। ये 115 यदि कूट भाषा में METHOD को EMHTDO के रूप में लिखा जाता है तो आप PARCTIC को किस प्रकार लिखेंगे। अब देखिए
उसमें क्या दिया 15वां में, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया, देखो दिया हुआ है, देखिए यम है, ई है, टी है, एच है, ओ है, डी है। समझ में आया? अब इसमें देखो इसका क्या दिया है, ई डी दिया हुआ है, ई एम दिया हुआ, ई एम, एच टी और डी ओ। देखिए इसमें क्या किया, दो को स्थान चेंज कर दिया है, इसको यहाँ पे कर दिया, इसको यहाँ पे कर दिया, फिर इसको यहाँ पे कर दिया, इसको यहाँ पे कर दिया, इसको यहाँ पे कर दिया, इसको यहाँ पे, दो का स्थान चेंज कर दिया है, ठीक ना। उसी तरह इसमें होगा, पहला का लगा लिए किस प्रकार क्यों किस नियम पर है, उसी तरह इसका लगाएंगे आप, PRACTICE, ठीक। यहाँ पे देखिए इसको चेंज कर देंगे दोनों को, ये यहाँ पे आ जाएगा तो RP हो जाएगा, यहाँ पे तो CA हो जाएगा, यहाँ पे ठीक ना, तो I हो जाएगा और ये T हो जाएगा। इस तरह इसका चेंज कर देंगे, इसका तो ये E हो जाएगा और इसका C हो जाएगा। कहीं है या देखिए इसमें कहाँ पे दिया हुआ है, RPC, ये RPC, AITEC, ये B सही है। कौन सा सही है, B, 115 का B, बहुत आसान है, 115 का B। अगला क्वेश्चन देखिए 116 देखिए, यदि किसी कूट भाषा में, वही है इसमें, किसी कुछ वर्ड हम देखे MANGO को क्या दिया हुआ है, OGNAM। देखो इसमें क्या किया है, देखो इसमें ये यहाँ से कर दिया इसे, ठीक, और इसको ऐसे, यानी अंत का शुरू में कर दिया है और शुरू का अंत में कर दिया है, इसे बदलते जा, ठीक ना। अंत से स्टार्ट किया, देखो यहाँ पे अंत से स्टार्ट किया, OGNA, OGNAM, देख रहे हैं किस प्रकार इसमें लगाया है नियम, ठीक ना। उसी तरह आप इसका करेंगे, एप्पल का, APPLE, क्या करेंगे, इसको लेंगे पहले, फिर इसको लास्ट में कर देंगे, तो यहाँ पे E हो जाएगा, यहाँ पे L हो जाएगा, यहाँ पे P हो जाएगा, यहाँ पर भी P हो जाएगा, यहाँ पर A हो जाएगा, ये आपका हो गया, ठीक। एप्पल लिखा है, इसको तो देख रहे हैं, लास्ट वाला शुरू में, फिर ये शुरू वाला बाद में कर दिया, उसी तरह इसमें होगा, लास्ट वाला आ गया पहले, फिर ये आ गया, फिर ये और फिर शुरू का लास्ट में हो जाएगा, शुरू का लास्ट में हो गया, ये हो गया। किसमें है ये बताइए, 116 का कौन सा है, डी, 116 का डी हो जाएगा, ELPPA, ठीक ना। 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, मेथड को समझना जरूरी है, ठीक ना, जल्दी लगाना जरूरी नहीं है, उसको बारीकी से समझना जरूरी है। हम लोग लगाते चल रहे हैं, ठीक ना, समझते चल रहे हैं। अगला देखिए, यदि किसी कुट भाषा में CHANTIGENG को HCNAITGN के रूप में लिखा जा सकता है, तो आप PINCHING को किस प्रकार लिखेंगे। इसमें से करा किस प्रकार लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या संबंध है,
ठीक ना। 117 117 117 का देखिए क्या है, 117 नंबर दिया हुआ देखो, CHANTING। देखो इसमें क्या दिया है, HCNANAITIGN। अब इसमें देखो क्या किया है, देखो इस दो दो का चेंज कर दिया है, CH है तो इसका चेंज कर दिया है, HC हो गया, ये चेंज कर दिया है। फिर AN है तो AN का चेंज कर दिया है दोनों का, तो ये का यहाँ पे हो गया और एन यहाँ हो गया। TI है इसका चेंज कर दिया है, ये यहाँ हो गया। NG है तो ये यहाँ, ठीक ना, दो दो का ये क्या किया, चेंज कर दिया है। ठीक उसी तरह प्रकार जो पूछ रहा है उसको करेंगे, PIN CHING, तो इसको चेंज कर देंगे, पहले दो को चेंज करेंगे तो IP हो जाएगा, फिर CN हो जाएगा, फिर IH हो जाएगा, फिर GN हो जाएगा। ये कहीं है, देखिए कौन सा है, IPCN IHGN, ये सही हो गया, ठीक ना। 117 का B, ठीक। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट और लाइक कीजिए। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला 119 के बाद 118, देखो दिया हुआ आपको 118। देखो इसमें 118 में क्या दिया हुआ आपको, कह रहे कमला से बात करते हुए राजेश ने कहा, मेरी माँ उसके पिता की एकलौती बेटी है, कमला राजेश से क्या संबंध है। कमला राजेश से क्या संबंध है इसको बताना है, जल्दी बताइए, कमला राजेश से क्या संबंध है। देखो कमला से बात करते हुए राजेश ने कहा, मेरी माँ उसके पिता की एकलौती बेटी है, बेटी यहाँ पे कह रहा है, तो कमला राजेश का क्या संबंध है, माँ का, ठीक ना, माँ का संबंध है। समझ में आया। अब क्वेश्चन हम अगला देखिए, दिया कि यम एन की बहन है, आर यम की भांजी है तथा टी आर की माँ है, तो यन यम का संबंध बताइए। इसमें संबंध बताना है। देखो इसमें कैसे लगाएंगे, इसमें देखिए दिया है, इसमें आपको मांझिए कि ये है, कह रहा है कि यो यम और यन है, यम यन की बहन है, ये क्या आ गई, ये बहन हो गई, 119 बहन हो गई। अब कह रहा है आर यम की भांजी है, जो आर है यम की क्या है, भांजी है, तथा टी आर की माँ है, जो टी है यहाँ टी मान लीजिए आप, तो ये क्या हो गई, आर की माँ हो गई, आर की क्या हो गई, माँ हो गई। तो यन का टी से क्या संबंध, तो यन का, देखो यन का टी से संबंध पूछ रहा है, यन का टी से संबंध पूछ रहा है, तो ये क्या हो गए, ये भाई हो गया, क्या हो गया, भाई। देखो ये इसी लेवल में आ रहा है, ठीक ना।
और ये एक लेवल नीचे है। तो ऐसे भी आप इसको अंदाज़ लगा सकते हैं। एन टी का क्या है भाई हो गया। तो इसमें ए सही है, 119 का ए। 120 देखिए, क्वेश्चन नंबर 120। अब 120 में क्या दिया हुआ आपको, ठीक ना। 120 क्वेश्चन नंबर 120। देख, माया गोयल की पत्नी के, तो जो माया है, माया देखो देखो, माया गोयल की पत्नी है, तो ये हो, मान जाओ कि ये माया हो गई और ये गोयल हो गया, ठीक। दोनों का लेवल एक ही है। प्रीति के पति, यहाँ मान लो कोई प्रीति हो गई, ठीक ना। प्रीति के पति, प्रीति के पति नरेश, तो इसका पति नरेश हो गया। प्रीति के पति नरेश, प्रीति के पति नरेश, ठीक। नरेश की एक बहन, नरेश की क्या है, एक बहन है, जया। क्या है इसका, जया। जया क्या है, जया। जया इसकी क्या है, बहन है। और भाई गोयल है, और भाई क्या है इसका, ये गोयल। भाई क्या हो गया, इसका भाई एक क्या है, गोयल है। समझ गए। तो नरेश माया से क्या संबंध है, देखो लेवल एक ही है। लेवल सारे लोगों का क्या है, सारे लोगों का एक ही लेवल है इसमें। तो देखो, ये इसका भाई है और ये इसकी पत्नी है। नरेश क्या है, ये भाई है। जो नरेश, ये भाई हैं आपस में, ठीक ना। और ये इसकी पत्नी है, माया है। तो माया और नरेश में संबंध पूछ रहा है। तो नरेश माया से क्या संबंध है, संबंध पूछ रहा है, तो क्या है, देवर का संबंध है। समझ गए। भाई की मेहरारू जो है, औरत है, तो वो क्या लगेगी, देवर लगेगी। वो भाई क्या लगेगा, देवर लगेगा, और वो भाभी लगेंगी, ठीक ना। तो डी सही है, 120 का डी। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन अगला देखिए, इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन अगला देखिए, इसमें दिया हुआ है, प्रस्तुत आरेख में कौन सी निम्नलिखित में मुलायम सूती कमीज का प्रतिनिधित्व करता है। मुलायम हो, देखो मुलायम क्या है, वर्गाकार है, तो ये वर्गाकार जितने होंगे इसमें क्या होंगे, ये मुलायम होंगे। लखनऊ, लखनऊ क्या है, ये त्रिभुज है, लखनऊ हो गया। सूती क्या है, सूती ये आयताकार है, ये सूती आयताकार होता है, ठीक ना। और ये शर्ट है, ये शर्ट नहीं है, ये क्या है, हॉट है, ठीक ना। हॉट मतलब गर्म होता है, ठीक ना। तो ये पूछ रहा है, कह रहा है कि मुलायम सूती कमीज का प्रतिनिधित्व करता है। कमीज हो गया, ठीक ना। तो कमीज का प्रतिनिधित्व कौन करता है, मुलायम हो, सूती हो, और कमीज, ये कमीज, शर्ट का मतलब वही कमीज, शर्ट का मतलब क्या हो गया, शर्ट का मतलब कमीज। मुलायम भी हो, मुलायम वर्ग में जो रहेगा। सूती हो, सूती आयत वाला हो गया। शर्ट क्या हो गया, शर्ट ये वृत्त हो गया, गोला हो गया। तो देखो ये पांच जो है ना, पांच वाला, इसमें भी है, वृत्त में भी है, आयत में भी है, और वर्ग में भी है। तो ये 5 बी, बी सही है। कौन सा, 121 का बी। ये मुलायम है, सूती है, और कमीज, ठीक ना। कमीज का मतलब शर्ट से मतलब है। तो ये 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, 121 का 20, 122 कह रहा है, 122 आपका क्वेश्चन में
प्रस्तुत वेन आरेख में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ये देखो दिया हुआ आपका, एक परिवार हो गया, उसके 2 सदस्य हो गए, तो क्या हो गया, परिवार में पति पत्नी होंगे, मोर कौवे मुर्गे नहीं होंगे, गाय चित्र ये, बिल्ली कुत्ते मेढक ये भी नहीं हो सकता, यानी ए सही है। 122 का ए। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 दिया हुआ, निम्नलिखित वेन आरेख में 3 किसका विवरण करती है, किसका भी, ये 3 जो है किसका विवरण करती है। केक नरम मुलायम, देखो ये केक वृत्त हो, केक हो गया, नरम त्रिभुज नरम हो गया, चॉकलेट वर्गाकार चॉकलेट हो गया, तो तीनों का करती है। केक जो नरम नहीं है ये गलत हो गया, चॉकलेट से बनाया गया नरम केक, चॉकलेट हो गया, नरम होगा, केक हो गया, ये तीनों है, यानी बी सही है। कौन सा सही है, बी। 123 का बी, ऑप्शन बी। ओके, तो अगला देखिए इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, क्वेश्चन नंबर 124, इसमें आपको दिया हुआ है ये आपका 124, देखिए 124 में आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वे प्रस्तुत वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक गर्म और बरसाती दिन का प्रतिनिधित्व करती है। कौन सा है, गर्म हो, देखो ठंडा क्या है, वर्ग है, ठंडा क्या है, वर्ग है, मोहरा क्या है, पंचभुज है, बरसाती वृत्त है, और शर्ट हॉट शर्ट, यहाँ पे देखो हॉट दिया, ठीक ना, गरम आयत है, तो वही पूछ रहा है कि गरम और बरसाती, गरम का मतलब ये वर्ग है तो गरम हो, ये गरम हो गया, बरसाती वृत्त वाला बरसाती हो गया, देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये हॉट है, हॉट मतलब गरम, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक ये गरम है और ये बरसाती है, इसके बीच में ये 5 आ रहा है, तो 5 क्या है, ये सी। 124 का सी सही है, यही पूछ रहा है, गरम और बरसाती, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 24 हो गया, 25 देखिए, 25 दिया हुआ आपको क्वेश्चन नंबर 25, ये 25 हो गया क्वेश्चन, दिया हुआ आपको प्रस्तुत चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वेन आरेख हेतु सबसे अधिक उपयुक्त है। सबसे अधिक उपयुक्त कह रहा है, देखो अंग्रेजी एक भाषा हो गई, तमिल एक भाषा, हिंदी एक भाषा, अलग अलग सभी हैं, सभी भाषाएं क्या हैं, अलग अलग हैं, तो यही सही है, ठीक। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ कि निम्नलिखित में से सबसे असंगत की पहचान करें। देखो सबसे असंगत क्या पहचानना है, देखिए ये 9 8 7 6, 9 8 7 6 क्रम वाइज है, 9 8 7 6, यहाँ पर देखिए 8 7 6 5, ये भी क्रम है, 8 से स्टार्ट हो रहा है, 5 तक जा रहा है, एक एक घट रहा है,
इसमें भी एक एक घट रहा है। ये देखिए 5 4 3 2, 5 4 3 2, इसमें भी एक एक घट रहा है। यहाँ पे 7 6 5, 7 6 5, ये 4 होना चाहिए, ठीक ना, लेकिन 3 है, तो यही आपका असंगत हो गया। डी 126 का डी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द से संबंध नहीं है। संबंध नहीं पूछ रहा है, बताइए कौन सा नहीं है। 1 मिनट है आपके पास, बताइए जल्दी करिए। देखिए वर्ग, पंचभुज, अष्टभुज, यानी सब में क्या है, भुजा सब में है, लेकिन कोण में भुजा नहीं है। समझ में आया? तो ये डी सही होगा। 127 में डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है। शेष से संबंध अलग है, ठीक ना। बैठना, रोना, खड़ा होना, सोना। सोना क्या मतलब, एकदम सो जाओ, एकदम चेतना क्या हो जाती है, तो ये आपका 128 का डी। 129 देखिए, क्वेश्चन नंबर 129। 129 में क्या दिया हुआ है, दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं है, शेष से भिन्न है, ठीक ना। तो ए यू डी ओ, देखो ए ई आई ओ यू, ये स्वर हैं। ए यू ओ क्या है, स्वर हैं। स्वर कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 स्वर होते हैं, बाकी क्या होते हैं, व्यंजक होते हैं। तो डी व्यंजक है, तो यहीं पे ये सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है। देखो बाली, कंगन, चूड़ी, चश्मा। देखो ये तीनों कहीं ना कहीं ये संबंध है, चश्मा अलग चीज़ है, ठीक ना। तो ये आपका सही है डी। 130 का डी सही है। 132 देखिए, निम्नलिखित आकृति में से प्रतिबिंब की पहचान करें। जब किसी दर्पण को दी गई आकृति चित्र के समान ए बी पर रखा गया, ठीक ना, दर्पण है उसके समान एक चित्र रखा गया, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यही पूछ रहा है आपको। क्या पूछ रहा है, दर्पण के सामने प्रतिबिंब, तो वो चित्र कैसे बनेगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए ये आपका दर्पण है, देख रहे हैं, और दर्पण के आगे प्रतिबिंब रखा हुआ है। इसका चित्र कैसे बनेगा, ये इसमें बताना है। ये दर्पण है, इसके आगे ये चित्र कैसे बनेगा, इसको बताना है आपको। बताइए इसका जो, ठीक ना, देखो ये इधर का इधर हो जाएगा, ठीक, ये है तो ये इधर हो जाएगा, तो इसमें यही सी दिख रहा है, ठीक ना, तो सी सही हो जाएगा। दाएं का बाएं, बाएं का दाएं, ये सब बनता है, ठीक ना। अब देखिए ऊपर का नीचे उल्टा नहीं होता है, बस दाएं का बाएं होता है। ये नहीं कि ऊपर का नीचे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता दर्पण में, दाएं का बाएं होता है, ये इसमें ऐसा होता है दर्पण में, ऐसा ध्यान रखिएगा इसको। अब क्वेश्चन नंबर, जब भी प्रतिबिंब देखेंगे तो उसमें क्या होता है, दाएं का बाएं हो जाता है, इतना होता है। अब ये नहीं कि ऊपर का नीचे होता है, ऐसा मत देखना, ठीक ना। देखो तो ये दर्पण आपको देख रहे हो, ये दाहिने तीर है, ऐसे घुमा, इधर घुमा है, तो ये इधर हो जाएगा, और ये इधर है तो ये उधर हो, ठीक ना। वो बाएं है तो दाएं हो जाएगा, और ये दाएं है तो बाएं हो जाएगा। तो इसमें कौन सा है, सी वाला है। ये देखो ये इधर था तो ये इधर हो गया, और ये ऊपर वाला उधर था तो इधर होगा, ठीक ना, समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 133। 133 देखिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से असंगत युग्म की पहचान करें। पति पत्नी, पिता पुत्र, चाचा भतीजी, माता पुत्र। इसमें से कौन सा असंगत है, भिन्न है, उसको बताना है आपको। देखो पिता पुत्र ये खून रिलेशन है, ठीक ना। चाचा भतीजा ये भी रिलेशन है, माता पुत्र खून का रिलेशन। इसमें पति पत्नी ये क्या हो जाता है, एक अलग है, ठीक ना।
तो ए सही है। 33 का 133 का ए। अगला है क्वेश्चन, नीचे के समूह के 4 सदस्यों पर ध्यान दें। 4 सदस्यों पर क्या करना है, ध्यान दें। ध्यान दें, नारियल, मूंगफली, सरसों, मकई। ये क्या है, सब तेल से समझ। तेल, नारियल का तेल होता है, मूंगफली का तेल होता है, ठीक है, सरसों का भी होता है। उसी तरह इसमें बताना है, तो लगभग इसमें सी होगा, ठीक ना। 134 का सी। जैतून 135 देखिए, क्वेश्चन 135 दिया हुआ कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा नीचे दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब हो सकता है। प्रश्न आकृति है, जल प्रतिबिंब बताना है, इसमें कौन हो सकता है। जल में अगर देखें तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यही बताना है आपको। 135 का आपका ये बी सही है इसमें। 135 का बी। 136 देखिए, क्वेश्चन नंबर 136 दिया हुआ आपको, प्रश्न चिन्ह बना के स्थान पर आने वाले उपयुक्त विकल्प चिन्ह का चयन कीजिए। इसमें देखिए क्या 1 है, ओ यानी 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, THREE 3 हो गया, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, FIV 5 हो गया, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। यहाँ पे 7 होना चाहिए, ठीक ना। देखो यहाँ पे ऐसे देखो, मिलान करो आप, 1 है, 2 नहीं है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद क्या है, 3 के बाद 4 नहीं है और 5 है, तो 5 के बाद 6 नहीं होगा, 7 होगा, यानी विषम संख्या, ठीक ना। तो यहाँ पे कौन होगा, ये 7 बी। 136 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 137 प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उपयुक्त विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। देखिए इसमें क्या होगा, ये आपका हो गया। देखिए प्रश्न आकृति है, ठीक ना। ये आपका प्रश्न आकृति दिया हुआ है, ये प्रश्न आकृति है। देखो ये बनाया हुआ है, ये सीरियल नंबर से कैसे होगा। देखो यहाँ पे क्या है, इसमें क्या होगा, इसी में से आपको बताना है। जो आपका फिगर दिया हुआ है, ये 4 फिगर हैं ABCD, इसमें से कौन इसमें आएगा। यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह बना, यहाँ पे कौन आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, त्रिभुज है, यहाँ पे चतुर्भुज है, यहाँ पे पंचभुज, यहाँ पे खष्टभुज होगा, ठीक ना। तो इसमें देखो कौन सा है, इसमें ये है, कौन सा है, डी। तो ऑप्शन डी सही है। तो 137 का डी। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, 37 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 हो गया, ठीक ना। 37 के बाद आपका हो जाएगा क्वेश्चन 38 हो जाएगा, ठीक ना। 37 के बाद क्वेश्चन, अच्छा रुक जाओ 1 मिनट। 37 के बाद क्वेश्चन 38। देखिए क्वेश्चन 38 दिया हुआ आपका, नीचे के समस्या चित्र सेट में प्रथम 2 चित्र आपस में संबंधित हैं। उत्तर चित्र सेट में से उस चित्र का चयन करें जो समस्या सेट के तीसरे चित्र के ठीक उसी प्रकार से संबंधित जिस प्रकार की इसी सेट का दूसरा चित्र पहले चित्र से संबंधित है। देखिए ये आपका इससे जो संबंधित है उसी प्रकार जो ये दिया हुआ है इससे संबंधित है, ठीक ना। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। देखो त्रिभुज है, तो त्रिभुज के बाद क्या हुआ, ये त्रिभुज बीच में चला गया और चतुर्भुज इसके बाहर चतुर्भुज हो गया। उसी तरह क्या होगा, ये पंचभुज तो बीच में हो जाएगा और इसके बाहर खष्टभुज हो जाएगा। एक भुजा बढ़ जा रही है, ठीक ना, एक भुजा क्या हो रही है इसमें, बढ़ जा रही है। तो इसमें से कौन होगा, इसमें से सी होगा। कौन होगा, ऑप्शन सी। तो 100
38 का सी। 139 देखिए, 139 दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाले उपयुक्त विकल्प चित्र का चयन करें। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा रहेगा, तो यहाँ पे आपको ए रहेगा, ये वाला रहेगा, ठीक ना। ये क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, क्वेश्चन नंबर 140 देखिए। 140 में क्या दिया हुआ आपको, नीचे के समस्या चित्र सेट में प्रथम 2 चित्र आपस में संबंधित है। उस चित्र सेट में से उस चित्र का चयन करें जो समस्या सेट के तीसरे चित्र से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार की सेट का दूसरा चित्र पहले चित्र से संबंधित है। समस्या देखो, ये एक संबंध बताता है, ठीक ना। उसी प्रकार इसमें इसका क्या संबंध है, किस प्रकार होगा। देखो ये यहाँ पे आ गया, ठीक ना, ऐसे 90 डिग्री घूम गया, तो ये आपका यहाँ आ गया और ये यहाँ चला गया। उसी प्रकार क्या होगा, ये घूमेगा आपका 90 डिग्री, तो वो क्या हो जाएगा आपका, ये कैसे बनेगा, उसका ऊपर वाले चित्र में ये दिया हुआ आपको। तो ये है आपका, ठीक। तो इसी को बताना है, तो इसमें से कौन होगा, इसमें से डी होगा, ठीक। यानी 140 का डी, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 140 का डी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 40 के बाद 41। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ आपको, नीचे के कथन का अध्ययन करें और उस निष्कर्ष का चयन करें जो तार्किक रूप से कथन से सहमत हो। दिया कि स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है। अस्पताल की दीवार पर लिखा हुआ एक संदेश। निष्कर्ष, यदि कोई सोता है तो उसके सभी रोग ठीक हो जाते हैं। नींद सभी रोगों की दवा है। सिर्फ ए सहमत है, सिर्फ क्या है, सिर्फ सेकेंड वाला है सहमत है, या तो ए या तो 2 सहमत है, न तो ए सहमत न तो नहीं, न तो फर्स्ट न तो सेकेंड। इसमें से कौन होगा बताइए। 141 में कौन सही है बताइए। देखिए इसमें न तो ए सही होगा न तो बी सही होगा, ठीक ना। इसमें यदि कोई सोता है तो उसके सभी रोग ठीक हो जाते हैं, ये तो नहीं हो, सभी रोग ठीक कैसे हो जाएगा। कैंसर हुआ तो सो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। दूसरा है नींद सभी रोगों की दवा है। सभी रोगों की दवा नींद थोड़ा ही है, ठीक ना। बुखार हो गया मान जाओ, ट्यूमर हो गया मान जाओ, कैंसर ही हो मान जाओ हो गया, तो उसका नींद ही दवा है, ये भी गलत है। तो इसमें क्या है, न तो ए है न तो बी, यानी डी सही है, ठीक ना। तो ध्यान रखिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर डी 41 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, नीचे कुछ कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सत्य माने इसके बावजूद कि वे सामान्य गलत प्रतीत हो, और निष्कर्षों का अध्ययन करें और यह बताएं कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथनों से सहमत है। कुछ कौवे शेर हैं, सभी शेर चीते हैं। देखो इसमें क्या है, कह रहा है कि कुछ कौवे, यहाँ पे मान जाओ कि कौवा हो गए, कौवे, कुछ कौवे क्या हैं, शेर हैं, तो ये शेर मान ले। कुछ कौवे शेर हैं, तो यहाँ पे जो होंगे कौवे वो शेर होंगे। सभी शेर चीते हैं, जो सभी शेर हैं ये सभी शेर हो गया,
सभी शेर क्या हैं? चीते हैं, तो ये चीते हो गया। सभी शेर क्या हो गए? चीते, ठीक ना। तो ये कह रहा है कुछ कौवे चीते हैं, तो कुछ कौवे चीते हैं कह रहा है, ये सही है कि गलत है बताइए। कुछ कौवे, जो कुछ कौवे हैं चीते हैं। अगला इसमें दिया हुआ है सेकंड वाला, कोई भी शेर कौवा नहीं है, कोई भी शेर कौवा नहीं है, ये भी गलत है। दोनों ऑप्शन, ठीक है ना, दोनों ऑप्शन गलत। नहीं, कुछ कौवे हैं, कुछ वाला तो हो सकता है, ठीक ना। इसमें क्या दिया हुआ है? सिर्फ निकस ए सहमत है, यानी कुछ इसमें पहला दिया है कुछ हो सकता है, ठीक ना। तो कुछ कौवे चीते हैं, तो कुछ कौवे चीते हो सकते हैं, लेकिन कोई भी शेर कौवा नहीं है, ये गलत है। यानी आपका सिर्फ ए सही हो सकता है, ए सही है, ऑप्शन ए। 142 का ए। 143 देखिए, नीचे कुछ कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं, दिए गए कथनों को सत्य माने, इसके बावजूद कि वे समान गलत प्रतीत हों, और निष्कर्ष का अध्ययन करें और यह बताएं कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चय रूप से कथनों से सहमत है। कथन, सभी शिक्षक लड़के हैं। देखिए क्या कह रहा है, जो जो कह रहा है सभी शिक्षक, क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है आपको सभी शिक्षक, जो सभी शिक्षक हैं, मान लो ये शिक्षक हो गया, सभी शिक्षक, ठीक ना, शिक्षक, सभी शिक्षक क्या हैं? लड़के हैं, सॉरी, सभी शिक्षक लड़के हैं, यहाँ लड़के हो गया। सभी शिक्षक क्या हैं? लड़के हैं। कुछ लड़के छात्र हैं, जो कुछ लड़के हैं छात्र हैं। तो कह रहा निष्कर्ष, कुछ छात्र लड़के हैं, कुछ छात्र क्या हैं? लड़के हैं, सही। कोई शिक्षक छात्र नहीं है, कोई शिक्षक छात्र नहीं है, ये भी सही है। निष्कर्ष, इसमें दोनों सही होना चाहिए, ठीक ना। तो कोई शिक्षक छात्र, तो सिर्फ ए सहमत है, सिर्फ निष्कर्ष सेकंड, ए और दो दोनों ही सहमत हैं, ए और दो क्या दोनों ही सहमत। इसमें क्या कह रहा है, एक मिनट रुकिए, सिर्फ एक निष्कर्ष सहमत है। अरे सभी शिक्षक लड़के हैं, जो सभी शिक्षक हैं लड़के हो गए, ठीक। कुछ लड़के छात्र हैं, तो कुछ लड़के छात्र हो गए, ये हो गया सही, ठीक ना। यानी कुछ सभी शिक्षक लड़के, सभी लड़के हो गए, और कुछ छात्र क्या हैं? लड़के हैं, ये सही हो गया। अब इसमें कह रहा है कुछ छात्र लड़के हैं, तो कुछ छात्र हैं जो लड़के, ये सही हो गया, ए। कोई शिक्षक छात्र, कोई शिक्षक छात्र है, ये गलत है, कोई शिक्षक छात्र कह रहा है, कोई शिक्षक, कोई शिक्षक छात्र है, कोई गलत है, ये तो गलत हो गया, यानी पहला बस सही है, इसमें ये सही है, ये इसमें क्या है, इसमें ए सही है। कुछ छात्र लड़के हैं, कोई शिक्षक छात्र हैं, तो ये गलत हो गया, यानी ये सही है, ए सही होगा इसका आंसर, ए। 143 का ए। 144 देखिए, क्वेश्चन नंबर 144 दिया हुआ कि उस विकल्प का चयन कर जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार से पहला पद दूसरे संबंध है। देखिए यहाँ पे ये 7 है, ये 50 है, 101 है, यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। देखो ये 7 है, 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 49 आएगा, 749, 49 में 49 एक जोड़ दो तो 50 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखो 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आएगा,
100 में 1 जोड़ दो 100 गएगा, यानी बी सही है। 44 का बी, 44 का बी, ठीक ना, 44 का बी। अब क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो इसमें देखिए, इसमें से क्या है, इसका ये संबंध तो इसका संबंध बताना है किससे होगा, ठीक ना, बताइए बताइए, 1 मिनट है आपके पास, जल्दी बताइए। यहाँ ए सही होगा, ठीक ना, 145 का ए। 146 देखिए, निम्नलिखित में से क्रम में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब इसमें देखिए, ये 3 है, ये 15 है, 35 है, 63 है, और यहाँ पे क्या आएगा उसको बताना है। देखो, 2 का वर्ग करेंगे और 1 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 3। 3, 2 का वर्ग 4, 4 में से घटा दो 3 आ जाएगा। 2 के बाद कितना, 2 के बाद 4, 4 का वर्ग करेंगे 1 घटा देंगे, 16 में से 1 जाएगा 15। 6 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग करके 36 हो जाएगा, 1 घटा देंगे 35। 7 के बाद 8, 8 का वर्ग करेंगे 64, 1 घटा देंगे 63 हो गया। 8 का वर्ग 9, 10 का वर्ग करेंगे 1 घटा देंगे, तो 10 का वर्ग करके 100 हो जाएगा, 1 घटा तो 99 हो जाएगा, यानी सी सही है, ऑप्शन सी। 47, निम्नलिखित क्रम में अगले अक्षर का चयन कीजिए। अगले अक्षर का चयन करना है, इसमें कौन अगला अक्षर आएगा उसी को बताना है, बताइए जल्दी करिए। अगला अक्षर कौन आएगा उसको बताना है आपको। 147 देखिए, अब ये उल्टा है, ठीक ना, ये क्या है, देखो बी, जेड हो गया, जेड के बाद वाई आता है, तो वाई को छोड़ के यक्स आ गया, ठीक। फिर देखिए, इसके बाद क्या आता है, इसमें फिर यक्स एक छोड़ के भी आ गया, फिर एक छोड़ के टी आया है, तो क्या है, टी आया है, एक एक छोड़ के आया है, ठीक ना, इसको ध्यान रखना है आप इसको देख लीजिए। तो टी के बाद एक छोड़ दीजिए, तो टी के बाद क्या आता है, यस आता है, एक इसको छोड़ दीजिए, इसके बाद आर आएगा, तो यहाँ पे आर होगा, यानी बी सही है, ठीक ना। देखो, जेड के बाद वाई आएगा, वाई को छोड़ दिया है, इसके बाद जेड लिखा है, फिर नहीं, हाँ यक्स लिखा है, फिर यक्स के बाद डब्लू आएगा, डब्लू को छोड़ दिया है, इसके बाद भी लिखा है, फिर भी के बाद यू आएगा, तो यू को छोड़ दिया है, इसके बाद टी आएगा, तो टी लिखा है, फिर टी के बाद यस आएगा, तो यस को छोड़ दिया, इसके बाद यस आएगा, आर आएगा, तो यहाँ पे आर होना चाहिए, बी, ऑप्शन बी सही है। अब क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला कौन क्या है, इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित क्रम में अगली संख्या को पहचान करिए। अगली संख्या का पहचान करना है, क्या करना है, अगली संख्या का पहचान करना है। देखो, 2 में 3 जोड़ेंगे 5 आएगा, फिर 5 में क्या जोड़ेंगे, 5 में 5 जोड़ेंगे, यानी 3 2 5, 5 जोड़ेंगे तो क्या 10 आएगा, फिर 5 में 2 और बढ़ा दो, तो 5 में 7, 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, फिर 17 में तो 18, 17 में 9 जोड़ो
तो 17 में 9 जोड़ दो कितना जाएगा? 9 कहाँ को, हाँ 17 में 7, 7 के 8, 9, 9 के बाद 10, यानी इसमें 28 आएगा। ठीक ना, क्या आएगा आपका? 28 आएगा। देखो इसमें 2 2 का बढ़ जा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 है, फिर 3 में 2 जोड़ गया तो ये 7 हो गया, फिर 7 में 2 जोड़ दिए, ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा। ठीक ना, 3 आया, 3 में जोड़ दो 2, 5 हो गया, 5 में फिर 7 हो गया, फिर 7 में 9, ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा। ठीक, अब तो क्या हो जाएगा आपका 148 का बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित रिक्त स्थान में से सही विकल्प बताना है। इसमें क्या सही विकल्प क्या आएगा? ठीक ना, सही विकल्प आपको बताना है। बताइए। देखिए ए पहला पे होता है फर्स्ट, बी का दो स्थान पे होता है, ए पहले स्थान पर, बी दूसरे स्थान पर, सी तीसरे स्थान पर, डी चौथे स्थान पर, ई पाँचवें स्थान पर। तो ई 5 लिखा है। ठीक ना, इसी तरह बढ़ता जाता है। ठीक, इसी तरह क्या हो जाएगा, ई एफ 6वें स्थान पर होता है, जी 7वें पर, एच 8वें पर, आई 9वें पर, जे 10वें पर, के 11। ठीक ना, के 11वें पर होता है, तो के हो गया। ठीक, यानी कितना, ए के बाद 4 जिसमें जोड़ दिया, 4 के बाद 5 आएगा। ठीक ना, तो इसमें 11 के, अब इसमें 5 में 6 जोड़ दो तो 11 आ गया। इसमें 4 6 4 6, इसके बाद 8 तो 19, यानी यस, यस आएगा। क्या आएगा? यस। यस 19 आएगा, यानी 20 सही है। 149 का बी। उस 150 उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। इसमें देखिए, इसमें क्या दिया हुआ आपको, कुछ देखिए, यहाँ पे देखिए, इसमें कुछ दिख रहा है आपको। यहाँ पे देखो 8 बटो 64, 99 81, 1 82 हो गया। ठीक ना, 8 बटो 64, 64 में से क्या कर दिया है, ये 8 का, यानी 8 का वर्ग करके। ठीक ना, और ठीक, तो उसी प्रकार से यहाँ पे किया हुआ है। बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। 150 लास्ट है, अब आप ही को बताना है। 150 का यानी इसका 81, क्या होगा? 81 होगा। ठीक ना, ये 8 का वर्ग है, यहाँ 9 का वर्ग एक जोड़ दिया है, तो इसके बाद क्या होगा, 81 हो जाएगा आपका, 99 81। ठीक ना, हो गया। अब आपका रीजनिंग ख़त्म हो गया। इसी टाइप का सेम टू सेम इसी टाइप का रीजन आएगा। आप अगर इसको कर लिए तो आप कर जाएंगे। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।
धन्यवाद।